Your daily dose of inspiration, quick and की पूरी bright. कहानी असल में बस दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब संपत्ति और देनदारी। आज हम यही समझेंगे कि ये दोनों मिलकर किसी की आर्थिक किस्मत कैसे लिखते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। किसी की असली फाइनेंशियल हेल्थ, उसका राज क्या है? असल में इसका जवाब इन्हीं दो चीजों के बैलेंस में छिपा है, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। सोच कर देखें, किसी की भी फाइनेंशियल स्टोरी के सिर्फ दो ही साइड होते हैं। एक तरफ वो चीजें जो अपने पास हैं, और दूसरी तरफ वो कर्ज जो चुकाने बाकी हैं। और बस इन्हीं दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही सब कुछ तय कर देता है। तो फिर कहानी के पहले और सबसे पॉजिटिव हिस्से से शुरू किया जाए। हम बात कर रहे हैं एसेट्स की, यानी संपत्ति की। ये वो चीजें हैं जो किसी के फाइनेंशियल फाउंडेशन को, आप कह सकते हैं, चट्टान की तरह मजबूत बनाती है। तो सवाल ये है कि एसेट यानी संपत्ति आखिर होती क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में, एसेट कोई भी ऐसी चीज है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो और जिससे ये उम्मीद हो कि आगे चलकर, मतलब भविष्य में, कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा। एक तरह से ये फ्यूचर के लिए किया गया एक इन्वेस्टमेंट है। चलिए इसको और भी आसान बना देते हैं, जैसे कि अपना घर, गाड़ी, बैंक में रखा हुआ कैश, स्टॉक मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट्स या फिर सोना। ये सब के सब एसेट्स के ही तो उदाहरण हैं। सीधी सी बात है, ये वो सारी चीजें हैं जिन पर किसी का मालिकाना हक है। एसेट को पहचानने का एक सबसे आसान तरीका बताऊं? एसेट्स वो चीजें हैं जो जेब में पैसा डालती हैं, या फिर उनमें पैसा डालने की ताकत होती है, जैसे घर से आने वाला किराया या किसी इन्वेस्टमेंट की बढ़ती हुई कीमत। अच्छा, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये है लायबिलिटीज, यानी देनदारियां या देयताएं। और इन्हें समझना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना एसेट्स को समझना। तो लायबिलिटी का सीधा साधा मतलब है कोई भी फाइनेंशियल जिम्मेदारी या कर्ज। ये वो पैसा है जो किसी और को वापस चुकाना है, आज नहीं तो कल। ये एक तरह का फाइनेंशियल वादा है जिसे निभाना ही पड़ता है। और इसके एग्जाम्पल्स भी हमारी रोज की जिंदगी से ही जुड़े हैं। सोचिए जरा, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का वो बिल जो अभी भरना बाकी है, या फिर एजुकेशन के लिए लिया गया स्टूडेंट लोन। ये सारी चीजें लायबिलिटीज ही तो हैं। और लायबिलिटीज का काम एसेट से एकदम उल्टा है। इनका एक ही काम है, जेब से पैसा बाहर निकालना। हर महीने जाने वाली ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल इसी बात का तो सबूत है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जहां हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे। चलिए देखते हैं कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का जो बैलेंस है, ये खेल काम कैसे करता है, क्योंकि असली फाइनेंशियल पिक्चर यहीं से क्लियर होगी। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एसेट यानी वो चीज जो अपनी है, लायबिलिटी मतलब जो किसी और को देना है। एसेट भविष्य में फायदा पहुंचाता है, जबकि लायबिलिटी भविष्य की एक जिम्मेदारी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक जेब में पैसा डालता है तो दूसरा जेब से पैसा निकालता है। इससे आसान तरीके से शायद ही इसे समझा जा सकता है। और जब कोई इस बैलेंस को समझ जाता है ना, तब उसे अपनी असली फाइनेंशियल वैल्यू का अंदाजा होता है। और इसी असली कीमत को फाइनेंस की दुनिया में खास नाम दिया गया है, नेटवर्थ। अच्छा, तो नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने सारे एसेट्स की टोटल वैल्यू जोड़ लीजिए। स्टेप 2, अपनी सारी लायबिलिटीज यानी सारे कर्ज जोड़ लीजिए। और स्टेप 3, एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दीजिए। बस जो फिगर बचा वही है असली नेटवर्थ। ये चार्ट इस बात को और भी अच्छे से समझाता है। मान लीजिए किसी के पास टोटल एसेट्स हैं 50 लाख रुपए के, और उस पर कुल कर्ज यानी लायबिलिटीज है 30 लाख रुपए की। तो नेटवर्थ कितनी हुई? सिंपल, 50 - 30 यानी 20 लाख रुपए। और यही 20 लाख का नंबर उस इंसान की असली फाइनेंशियल मजबूती को दिखाता है। लेकिन एक मिनट, ये सब जानना, ये हिसाब किताब समझना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब बात पैसों की आती है ना, तो जानकारी ही सबसे बड़ी पावर होती है। देखिए, जैसे ही कोई एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ लेता है, एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपनी असली फाइनेंशियल हेल्थ सामने आती है। जब वो पता चलता है तो पैसे से जुड़े फैसले बेहतर होने लगते हैं, और इन्हीं स्मार्ट फैसलों से भविष्य के बड़े गोल्स जैसे अपना घर लेना या रिटायरमेंट की प्लानिंग करना आसान हो जाता है। और यहीं से वेल्थ बनाने का सही रास्ता खुलता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस सारी जानकारी के बाद अपने एसेट्स को बढ़ाने और लायबिलिटीज को घटाने के लिए अगला कदम क्या उठाया जा सकता है? क्योंकि देखा जाए तो हर किसी की फाइनेंशियल स्टोरी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है, और उसे लिखने की कलम उसी के हाथ में है।